नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, ऑस्टर सिस्टम का आईपीओ 2025 का अब तक का सबसे ज्यादा बुक होने वाला आईपीओ बन गया है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और अपना एसएमई आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ को सब्सक्राइब करने का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और टोटल ये आईपीओ 1000 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आप बीएसई की वेबसाइट या फिर इसका जो रजिस्ट्रार है के फिन टेक्नोलॉजीज उसकी वेबसाइट में जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक बार जब अलॉटमेंट फाइनल हो जाए उसके बाद। इसके बाद देखिए, एप्पल ने अपने आईफोन के 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। 4 मॉडल में इसको लॉन्च किया गया है, 17, 17 एयर, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स। इसमें से जो 17 एयर है ये मॉडल कंपनी ने लेटेस्ट लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका जो प्री ऑर्डर है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही इसकी जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, आईफोन 17 के लॉन्च के साथ ही जैसा कि एप्पल हर बार करता है, उसने अपने पुराने मॉडल आईफोन 17 प्रो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके साथ ही आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें एप्पल वॉच और एयरपोर्ट्स प्रो 2 की, तो इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और वेबसाइट से हटा दिया गया है। ये एक तरह की कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिससे कंपनी अपने नए प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ा सके। अगर हम बात करें एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 3 की, तो देखिए इसके कुछ फीचर अगर देखें तो ये 8 आवर प्ले बैक के साथ आ रहा है। इसके साथ ही इसमें न्यू हार्ट रेट सेंसर दिया गया है, 50 प्लस वर्कआउट मूड्स के साथ आता है। इसके अलावा इसमें एआई पावर्ड लाइव ट्रांसलेशन का फीचर भी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है, इंडिया और यूएस के बीच में जो रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे थे अब वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने ये संकेत दिया है कि दोनों ही ऑप्टिमिज्म हैं, यानी कि आशावादी हैं कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर जो विवाद चल रहा है, रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और एक फाइनल ट्रेड डील पर दोनों देश पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया पर जो हैवी टैरिफ लगाया गया है उसके कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और यही वजह है कि देखिए, आज श्रिम्प स्टॉक्स यानी कि झींगा मछली जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 17% तक इसके स्टॉक्स बढ़ गए हैं। जैसे कि अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, इनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है क्योंकि करंटली टैरिफ बढ़ने की वजह से इन कंपनीज को 58% से भी ज्यादा का टैरिफ पे करना पड़ रहा है। बट अब अगर रिश्ते अच्छे होते हैं और टैरिफ कम होता है तो इससे इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा होगा और एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो इस खबर के बाद इन स्टॉक्स में भी 9% तक की तेजी देखने को मिली। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी है वेल्सपन, इसके अलावा गोकुलदास, इन स्टॉक्स में 9% तक की तेजी हमें आज मार्केट में देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, रिसेंटली लिस्ट हुई कंपनी विक्रम सोलार, इसके स्टॉक में आज 13% तक की तेजी देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने अभी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ता हुआ दिखा है। विक्रम सोलार के अकॉर्डिंग कंपनी की जो करंटली ऑर्डर बुक है वो 10.96 गीगावाट्स यानी कि लगभग 11 गीगावाट्स के पास पहुंच गई है। साथ ही कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी 89.2% पर पहुंच गया है। कंपनी के रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 79% से ज्यादा से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इबिटा की बात करें तो इस क्वार्टर के दौरान 242 करोड़ रुपीस रहा, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 117% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। इबिटा मार्जिन भी बढ़कर 21% से ज्यादा हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 483 टाइम्स यानी कि लगभग 5 गुना होकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 133 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया। इसी वजह से स्टॉक्स में आज पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिला, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थर्मैक्स, इसके स्टॉक में आज कारोबार के दौरान 5% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद ये तेजी थोड़ी सी कम हो गई। रीजन है कि कंपनी ने 115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपनी सब्सिडरी में। कंपनी की जो सब्सिडरी है वो है फर्स्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि कंपनी अपनी दूसरी स्टेप डाउन सब्सिडरी फर्स्ट एनर्जी 10 प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। इस खबर के बाद कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंट बना, जिससे कंपनी के स्टॉक बढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद देखिए, सेबी ने एचएनआईज यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो रूल है उसको आसान कर दिया है। क्योंकि पहले एचएनआई अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को घटाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो इससे अब इन सेक्टर्स में, इन कैटेगरी में अच्छा इनफ्लो, अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।